मेरा नाम निशा है। मैं 22 साल की लड़की हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ पर मेरा घर जो है वह आगरा में है। मेरी मम्मी अभी किसी काम से आगरा गई थी तो मैं और मेरे पापा दोनों नोएडा में ही थे। मेरे पापा को सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो हम दोनों फ्राइडे रात को आगरा के लिए निकल पड़े थे ताकि हम उधर से मम्मी को भी लेकर आ जाएं। नोएडा से हम लोग 6 बजे निकले थे। कार में मैं और मेरे पापा दोनों ही आगरा जा रहे थे। मेरे पापा की नजर मेरे पर पहले से ही थी। वह हमेशा मेरे शरीर को निहारते रहते थे। जब से जवान हुई तब से ही उनकी आंखें मेरे ऊपर हमेशा रही है। मेरे मम्मी को भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मम्मी भी किसी लड़के के चक्कर में रहती है, उसके साथ घूमती है। तो जब घर में एक कैरेक्टर लेस हो तो फिर कोई क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या गंदा कर रहा है, किसी को कोई कुछ समझ नहीं आता, ना फर्क पड़ता है। मेरी मम्मी कभी मेरी सपोर्ट भी नहीं करी क्योंकि वह खुद भी वैसे ही है। जब घर में सब लोग कैरेक्टर लेस हो तो एक इंसान सही नहीं रह सकता। मैं उसी में से थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूं जिससे मेरी इज्जत पर आंच आए। इस वजह से मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड लड़के के चक्कर में नहीं रही। तो आपको समझ आ गया कि मेरा परिवार कैसा है। ऐसे में जब अकेला इंसान हो और उसके साथ एक लड़की हो, अंधेरी रात हो, हाईवे हो और हाईवे पर कोहरा हो तो बातें और भी आसान हो जाती है। वही मेरे साथ भी हुआ है। 7 के करीब हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पर थे। 45 मिनट चलने के बाद आगे जाकर काफी कोहरा हो गया था तो पापा बोले कि कोहरे ज्यादा हो रहा है और हवा भी चल रही है तो अगर थोड़ा देर रुक जाएंगे तो हवा कोहरे को उड़ा ले जाएगी। इस वजह से उन्होंने अपनी कार को एक्सप्रेसवे की साइड में लगा दिया। साइड में हम दोनों ही कार में थे। ढूंढ रहा था पर हम लोग ढूंढने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि हवा चल रही थी। तभी पापा बोलने लगे कि निशा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी मम्मी मुझे उतना प्यार नहीं कर पा रही है क्योंकि वह किसी और के चक्कर में रहती है। वह बात तुम्हें भी पता है। ऐसा लगता है मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता। आजकल जमाना बदल गया है, रिश्ते तो किसी से भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जवान हो गई हो, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दोस्त की तरह अब रहने चाहिए। मुझे पता है तुम्हें भी जेब खर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है पर उतना तुम्हें नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तुम्हारे दोस्त सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जूते पहनते हैं पर कई बार मैं देखता हूँ कि तुम वैसे नहीं पहन पाती हो जैसा तुम्हें पहनना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें अभी नौकरी करने में समय है तो अगर तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन जाती वो बेटी से ऊपर तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे दिल की बात सुन ली थी। दोस्तों वह सच बोल रहे थे। मुझे लगा यह ठीक बोल रहे हैं। मैंने अपने पापा से पूछा फिर मुझे क्या करना होगा। दोस्त तो आप हमेशा ही हैं, बचपन से ही हैं। आप कहते तो थे कि हम दोनों बाप बेटी एक दोस्त हैं। तो उन्होंने बोला कि बचपन के दोस्त और जवानी के दोस्त में अंतर होता है। तुम कितनी मस्त हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तुम्हारा भी मन करता होगा और मेरा भी मन करता है क्योंकि तुम्हारी मम्मी मेरे साथ नहीं रहती है और ऐसी भी है तो साथ सोने में नखरे करती है। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने ऐसा कहा, मैं समझ चुकी थी कि वह मुझे फंसाना चाहते हैं। मुझे लगा कि घर की बात घर में रह जाए और मेरा काम भी बन जाए और मेरे पापा का काम बन जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मैं अपना सर झुकाया। पापा समझ गए कि मैं हाँ बोल रही हूँ। उन्होंने तुरंत अपने जेब से 20,000 रुपए निकाले और मेरे जेब में रख दिया। उन्होंने कहा कल तुम अपने लिए कपड़े और जूते खरीद लेना और मम्मी पूछे कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो तुम बोलना कि हमने एक टाइम जॉब कर लिया है और मैं बोल दूंगा कि हाँ मेरे दोस्त के कंपनी में घर से ही काम करती है। उनका आइडिया सही था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुस्कुराहट आते ही वह मेरे करीब आकर मेरे सीट को खोल दिया और पापा ने मुझे अपना बना लिया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चल दिए। हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया है जो परिवार से ऊपर का रिश्ता है। इस वजह से हम दोनों को सावधान रहना पड़ेगा ताकि यह बात मम्मी को पता नहीं चले।